हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है, जिनके पास चमीटा एक सेनापति है। अपन प्रार्थना करते हैं, सेनापति सेना छोड़ता है और दे पिटाई। अद्भुत बात यह है कि पिटाई करने वाला दिखता नहीं है, पर पिटता पूरा है। बड़ा गजब का देवता है। और यहां पर शनिवार को किसी को भी कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, मारण मोहन वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, बालाजी की चरण शरण में बैठा दो। हम होवे ना होवे, प्रेतराज सरकार का तो भोजन ही प्रेत है। पिछली बार हमने एक घटना बताई थी, शायद आपने सुनी हो। जब 22 मार्च का लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, सबसे भयंकर वाला, तब एक भी आदमी घर से नहीं निकला, तो धाम पे भी कोई नहीं था। और प्रेतराज सरकार का भोग ही भूत का लगता है। सब देवताओं का प्रसाद अलग अलग। देवी को अनार प्रिय है, हनुमान जी को लड्डू प्रिय है, शंकर जी को धतूरा प्रिय है, प्रेतराज सरकार को भूत प्रिय है। हमने मन ही मन सोचा कि गुरु आज तो तुम भूखे ही रहोगे, आज लॉकडाउन है, कोई निकलेगा ही नहीं। निकलेगा नहीं तो भूत वाले भी तो नहीं निकले। बने रहो प्रेतराज, आज भूखे ही बैठो। और 2 बजे तक सच में कोई ना आया। हमने कहा काओ गुरु, कैसी कट रही जिंदगी, एक भूत वाला ना आया। लेकिन गजब है प्रेतराज, 3 बजे बगल के गांव की खेतों से दौड़ती हुई एक बूढ़ी माता रोती चली आई। और पीछे पति हाथ जोड़े, मास्क लगाए, और वह बाल फेराए। पुलिस वाले यहां खड़े, हमका भाई आई, और वह आके सीधी प्रेतराज के पेड़ से लिपट गई। तो जब वो चली गई, तब प्रेतराज सरकार बोले कहो चेले। हमने कहा एक बात बताओ, इतना बड़ा लॉकडाउन में ये आई कहां से, वो खेतों से कैसे आ गई? बोले हमारा भोजन है, वो तो अगल बगल जहां होती वहां से आता। तो प्रेतराज सरकार का भोजन है प्रेत। शनिवार के दिन जिन साधकों को, जिन व्यक्तियों को, लोगों को ऊपरी बाधा हो, वो मुट्ठी में 5 लौंग लेकर परिक्रमा लगाएं, और जब जाने लगे तो अपने सिर से उतारा करके ऐसे मंदिर की तरफ छोड़कर सीधे चले जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। कोई भी अलाय बलाय होगी यहीं पर बंध जाएगी प्रेतराज सरकार के चरणों में। घर पर किसी को दिक्कत हो गई हो, बागेश्वर धाम ना आ पा रहा हो, काले रंग का कपड़ा लें, 5 लौंग जिसमें फूल लगे हों वो दाहिने हाथ पर रखें। रोगी को सता रहा हो रात में कभी भी 5 लौंगे मर रख लें। एक मंत्र है, बीज मंत्र, ओम बम बागेश्वराय, ओम बम बागेश्वराय, वीर वीराय, हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर, गांठ लगाकर, लौंगों को कपड़ा में रखकर गांठ लगाकर प्रेत रोगी के गले में या हाथ में, दाहिने हाथ में या गले में पहना दे। बस सिर पे थोड़ी देर हाथ रख के सन्यासी बाबा से कहें आओ बाबा आओ, तत्क्षण रोगी को आराम लग जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा प्रेत होवे। बाद में शनिवार को उसको यहां ले आए, शनिवार को ला करके प्रेत दरबार में बैठा दें। मान लो यदि हम नहीं है, प्रेत दरबार नहीं लगा, तो वो 5 लौंगों वाला जो हमने उपाय बताया, 5 लौंग लेके परिक्रमा दो शरीर। अच्छा प्रेत बाधा है क्या? सिर पे बोझ रहता,
कुछ समझ नहीं आता, सुस्ती चढ़ी रहती, रोने का मन करता, हंसने का मन करता, गाली देने का मन करता, गंदी बातें बोलने का मन करता, किसी को नोचने का मन करता, ऐसे ही पड़े रहने का मन करता। समझ जाना बाधा है, ओवर थिंकिंग है। एक ही विचार बार बार आ रहे, नया कुछ सोच नहीं पा रहे, सब ब्रेक, शरीर डाउन होता जा रहा, वजन घट रहा, दवा काम नहीं कर रही। समझ जाना नकारात्मक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? बोलो बोलो बोलो। नकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जा यदि है तो बागेश्वर धाम पर सकारात्मक ऊर्जा है। जहां सन्यासी बाबा इनलाइटेड हुए, इनलाइटेड जानते हो? जहां हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ, जहां दादा गुरु जी का हनुमान जी से, बालाजी से साक्षात्कार हुआ, ऐसी भूमि, ऐसा अद्भुत स्थान बागेश्वर धाम है। ऐसी भूमि पर आकर आप यदि प्रेत दरबार लगे तो सोने पे सुहागा, ना लगे तो वो 5 लौंग लेकर के परिक्रमा लगाकर जाते समय, यदि नहीं जा रहे, दिन भर रुकना है, तो जेब में लौंग डाल लो, और जब जाएं तो वो निकाल कर ऐसे 3 बार उतारा करके पीछे के पीछे मंदिर की तरफ छोड़कर और सीधे चले जाना, मुड़ के नहीं देखना। उस वक्त तो हो सकता कोई तुम्हें आवाज दे, कोई पैर नोचे, यदि शाम को ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता, कोई आवाज, तो उसकी तरफ खींचना नहीं, थोड़ी दूर तक पीछे नहीं देखना। तो थोड़ा सा तिराहे से निकल गए तो बस, बाकी ठीक है। फिर कई लोगों को ना झटका रहता है प्रेत का। ये प्रेत का झटका क्या है? प्रेत की सवारी नहीं आती, लेकिन पागल पूरा रहता है, ये प्रेत का झटका है। तो ब्रेन बंधा हुआ रहता, वो एक अलग लूप में चला जाता, एक अलग रास्ते पे दिमाग चला जाता, समझ नहीं आता, फिर वो व्यक्ति अलग अलग तरीके की हरकत करने लगता। ऐसे भी कई रोगी हैं। आप में से आपके यहां पर किसी को भी ये दिक्कत हो, अचूक उपाय है प्रेतराज सरकार का। बागेश्वर धाम पर नियम शुरू करवा दो, बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करवा दो। समय जरूर लगेगा, पर आपके शरीर में बैठी हुई गंदी से गंदी विचारधारा की आत्मा को यहीं उल्टा लटका करके बांध दिया जाएगा। और एक बात तो तय है कि ये बातों के भूत नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे समझ गए हो? बातों के भूत